हेलो टेंथ क्लास। टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट किसे बोलें और इमेज किसे बोलें। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, कोई भी चीज़ जो लाइट रे जिसमें से निकलती है। आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाई इट, या तो इसकी खुद की हो जैसे कैंडल के केस में होता है, या रिफ्लेक्शन से इससे निकल के आई हूँ जैसे कि मून के केस में होता है। मून की कोई लाइट नहीं है खुद की, लेकिन सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके आती है। तो जो खुद की लाइट निकाले या रिफ्लेक्ट करके हमें लाइट दे उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अ बल्ब, अ कैंडल, पिन हेड। पिन हेड जैसे आपके पॉइंट का, इसका आपके पेन की टिप है, ऐसे ही पिन जो होती है, बॉल पिन होती है, ऐसे उसकी टिप है। आवर फेस, अ ट्री, all are example of object from the point of view of study of light. Object can be of two type। अब ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, और लार्ज ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होगा, जैसे कोई पॉइंट है, पेन से पॉइंट बना रहे हैं। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम कह सकते हैं, इन ड्राइंग द रे डायग्राम the formation of image we will using both type of object according to our convenience। कहता है जी हम दोनों तरह के ऑब्जेक्ट यूज यहाँ पे कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी और लार्ज ऑब्जेक्ट भी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं फुल पेन का। अब पेन के अंदर जितने भी पार्ट हैं सब की इमेज में मिलेगी, तो सब पार्ट से निकलने वाली रे को हमने ट्रेस करके तब उसकी इमेज बनानी पड़ेगी। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ऑफ रेज यूज होंगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट में कम होंगी। इमेज, इमेज किसको बोलें? इन फिजिक्स इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। कहता है फिजिक्स के अंदर इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है। अपीयर होती है ना इमेज तो हमें, तो ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है। प्रोड्यूस्ड व्हेन कब पैदा होती है? प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लाइट रे जब ऑब्जेक्ट से आती हैं, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आकर मिरर से जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बनती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकली अपीयर होती है। या फिर अगर लेंस से बनी है तो रिफ्रैक्टेड तो रॉयल लेंस, ये हम बाद में पढ़ेंगे। when we look into a mirror we see the image of our face in it। जब मिरर के अंदर हम देखते हैं तो हमें अपने फेस की इमेज दिखाई देती है। हुआ क्या है, फेस से लाइट आई, लाइट मिरर पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, बाद में वो फिर मिली और उससे इमेज बनी। इन दिस केस आवर फेस इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज इमेज। तो इस केस में हमारा फेस जो है रियल लाइफ में वो ऑब्जेक्ट है, और मिरर के अंदर जो हमें दिखाई देता है वो इमेज है। वाइल watching a movie in cinema hall we see the image of actors and actress in cinema screen। the two image the image are of two type। ये दो तरह की इमेज होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रियल इमेज क्या होता है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जिस इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सके उसको रियल इमेज बोलते हैं। जैसा हम देखते हैं सिनेमा हॉल के अंदर, वहाँ सामने एक स्क्रीन बनाई हुई होती है और प्रोजेक्टर से उसके ऊपर लाइट डालते हैं, तो हमें स्क्रीन पे इमेज मिली, दैट मीन वो रियल इमेज है। लेकिन अगर हम मिरर वाला केस देखें, हम अपनी इमेज मिरर के अंदर देख के हमें लगता है हमारी इमेज मिरर के पीछे बनी हुई है। तो मिरर के पीछे जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे इमेज हमारी बनी हुई है, वहाँ पे अगर हम कोई पेपर रख दें या कोई स्क्रीन रख दें तो हमें स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं दिखाई देगी। दैट मीन हमारी जो मिरर के अंदर इमेज बनती है वो रियल नहीं है।
वो वर्चुअल है। तो फिर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में ये डिफरेंस होता है। तो रियल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। बस ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है। सिनेमा हॉल का इसने एग्जांपल दिया। सो द इमेज formed on cinema screen example of a real image। A real image is formed when light ray coming from the object actually meet after reflection या रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। रियल इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्शन के बाद, अगर मिरर का केस है तो रिफ्लेक्शन, और लेंस का केस है तो रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट एक्चुअल में मीट होती है, तब रियल इमेज बनती है। और मीट होती हुई अपीयर होती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। ए रियल इमेज कैन बी formed on screen because light ray actually pass through रियल इमेज। लाइट की जो रे होती है वो रियल इमेज से वास्तव में पास होती है, इसलिए वहाँ पे स्क्रीन बनती है, जब इमेज बनती है, जब हम वहाँ पे स्क्रीन को रख देते हैं। वर्चुअल इमेज किसे बोलें? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ए वर्चुअल इमेज कैन सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर। मिरर के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज दिखाई देती है या लेंस। द इमेज ऑफ आवर फेस formed by plane mirror cannot be obtained on screen, it can be seen only by looking into the mirror। हमारी जो इमेज है मिरर के अंदर, वो सिर्फ मिरर को देखने से ही तुम्हें दिखाई देगी। जहाँ पर वो इमेज हमें मिरर में महसूस हो रही है, इतने डिस्टेंस पे बनी हुई होगी, वहाँ पे अगर कोई स्क्रीन रख दे तो हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी। ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। सो द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन। वर्चुअल इमेज एक इल्यूजन होता है। ए वर्चुअल image is formed when light ray coming from an object only appear to meet at a point। only appear to meet, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं जो लाइट रे होती हैं वर्चुअल इमेज के केस में। when produced backwards after reflection। अब ये चीज़ें हम जब डायग्राम बनाएंगे इमेज के, ये वहाँ पे पढ़ेंगे कि बैकवर्ड प्रोड्यूस करने की क्यों कह रहा है, क्या होता है ऐसा करने से, फ्रॉम ए मिरर या रिफ्रैक्शन लेंस के केस में। ये सारी चीज़ें हम जब डायग्राम बनाएंगे इनके तो तब क्लियरली समझ में आ जाएंगी। सिंपल डेफिनेशन यही है कि जिस इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त ना किया जा सके उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। बस यही हमें लिखना होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, एक बार डायग्राम को समझते हैं। एम एम डैश यहाँ पे प्लेन मिरर है, और यहाँ पे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया ओ। ओ से दो लाइट लेके चलते हैं। एक लाइट की जो रे है वो है ए ओ, सॉरी ओ ए। ओ ए लाइट यहाँ आई। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल एज्यूम कर लिया। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो ओ ए लाइट है ये ए एक्स की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से ओ बी लाइट आई। ओ बी लाइट आई तो वहाँ पे हमने एक नॉर्मल एज्यूम किया। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये लाइट बी वाई की तरफ, बी वाई लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होके दो लाइटें जो आई हैं एक्स और वाई, हम देखते हैं कि आगे जब इसको लेके जाते हैं तो ये वाइड होती जाने लग रही हैं, यानी कि डाइवर्ज होती जाने लग रही है, ये मीट नहीं करेंगी। इमेज जब भी बनती है तब बनती है जब लाइट रेज मीट करें या मीट होती हुई हमें प्रतीत हो, अपीयर हो। तो हम देखते हैं आगे बढ़ाएंगे तो ये मीट करेंगे नहीं, हम क्या करें, मिरर के पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाएं इनको, तो ये जाके इस पॉइंट पे मीट कर जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम आँख से देखते हैं इस जगह से, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगी। और यही यहाँ पे थ्योरी में लिखा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एम एम डैश, द मिरर विल फॉर्म एन इमेज आई ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ। नाउ ए रे ए ओ ए कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओ। ये सारी वही थ्योरी है जो अभी मैंने आपको बताई, सिंपली यही चीज़ें लिखी हुई हैं। और इमेज की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। जितना डिस्टेंस पे सामने इमेज, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज उतना ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा है तो वो भी सीधी बनेगी, क्योंकि कभी भी हमें मिरर के अंदर हमारी उल्टी इमेज नहीं दिखती कि हम उसके सामने सीधे खड़े हैं और इमेज हमारी उल्टी बने।
एक चीज़ ज़रूर होती है, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं उसे, कि अगर हम लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे तो वो हमारे राइट हैंड को ऊपर उठाएगी, ऐसा अपीयर होएगा, दैट इज लेटरल इन्वर्जन, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन उसकी वही होगी जो ऑब्जेक्ट की है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अगर हम मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं तो मिरर के अंदर जो इमेज बनी हुई है वो राइट हैंड को ऊपर उठाएगी, इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और इसका रियल लाइफ में एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस के ऊपर, एम्बुलेंस जो वर्ड है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, क्योंकि मिरर में जब उसे हम देखेंगे तो वो सीधा दिखाई देगा। जैसे ही कोई एम्बुलेंस ट्रक के पीछे से आए और ट्रक के रियर व्यू मिरर में ट्रक ड्राइवर को एम्बुलेंस दिखेगी, तो उसको या किसी व्हीकल वाले को रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस वर्ड सीधा वो दिखाई देगा। इसलिए उसको लिटरली इन्वर्टेड पहले ही कर देते हैं ताकि वो मिरर के अंदर सीधा दिखाई दे और उसको साइड मिल जाए, आराम से रास्ता मिल जाए जाने के लिए। When an object is placed in front of a plane mirror, then right side of the object appear to become the left side of image, and the left side of object appear to become the right side of image. This change of side of an object and its mirror is called lateral inversion. Note: the phenomena of lateral inversion is due to reflection of light. अब ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि lateral inversion होता क्यों है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती हैं तो उसमें क्या खास बातें होती हैं। इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बिल्कुल सेम साइज की होती है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की वो बनेगी। द इमेज फॉर्म प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस, इमेज प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितना मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उतना ही मिरर के पीछे वो बनी हुई हमें अपीयर होती है। नंबर 3, द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड या साइड वे रिवर्स्ड हो जाएगी। और नंबर 4, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा, अगर हम मिरर के सामने सीधे खड़े हैं तो हमारी इमेज सीधी बनेगी और उल्टे हैं तो उल्टी बनेगी। दैट मीन जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनेगी, तो हम उसे बोलेंगे इरेक्ट इमेज बन रही है या सीधी इमेज बन रही है। यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के यूज क्या है हमारे लिए। प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवरसेल्फ, खुद को देखने के काम आते हैं। प्लेन मिरर ऑन आवर डिजाइनिंग सॉरी ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम आर, ये प्लेन मिरर है सारे। ड्रेसिंग टेबल में प्लेन मिरर लगा हुआ है, बाथरूम में प्लेन मिरर लगा हुआ है, ये एप्लीकेशन है। नंबर 2, प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन इन साइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप, आप कभी शॉप में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, वहाँ काफ़ी सारे प्लेन मिरर दीवारों पे लगे रहते हैं। प्लेन मिरर आर फिटेड एट प्लाइन टर्न ऑफ सम बिजी रोड, अगर कॉर्नर पे कॉर्नर पे अगर हम प्लेन मिरर लगा देते हैं बिजी रोड पे, तो व्हीकल को दिख जाएगा, दूसरी साइड से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो ड्राइवर को इजीली दिख जाएगा, उस ड्राइवर को ये वाला व्हीकल इजीली दिख जाएगा मिरर में रिफ्लेक्शन होके, तो इस तरह से एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। नंबर 4, प्लेन मिरर आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एक बार आप देखेंगे गूगल पे सर्च करके या वीडियो देखेंगे इसका यूट्यूब पे, पेरिस्कोप प्लेन मिरर की मदद से बनाया जाता है, और पेरिस्कोप आप घर पे ही बना सकते हो, तो ये एक तरह से आपका एक्स्ट्रा वर्क है। यूट्यूब पे एक बार पेरिस्कोप देखेंगे। और सबमरीन के पनडुब्बी के अंदर भी पेरिस्कोप यूज़ होता है, एक बार आप पता लगाएं कैसे उसका यूज़ होता है, क्या काम आता है। तो सिर्फ तो यहाँ तक करते हैं, ये सारी चीज़ें जितना आज मैंने कराया नोट्सबुक में करेंगे।
और इस नोट्स की हार्ड कॉपी आप स्कूल से जाके ले सकते हैं।